हेलो एवरीवन। आज हम लोग तेलंगाना स्टेट का 8th क्लास का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताते चलूँ, ये जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ये फर्स्ट एंगल, या सेकंड एंगल, या थर्ड एंगल। तीनों एंगल्स का जब सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो तीनों एंगल्स को प्लस करने पर हमारा एंगल होता है 180 डिग्रीज। और एक बात ये बताता चलो मैं आपको कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज का एंगल होता है, यानी स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो अब ये पहले क्वेश्चन में मेरे को क्या बताया जा रहा है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। मेरे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, देखिए यहाँ पर एंगल ए एक बन रहा, एंगल बी एक बन रहा। अगर मेरे को यहाँ एंगल सी मालूम रहता तो मैं सम ऑफ द ट्राइंगल लेकर सॉल्व कर सकता था एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, समझा, स्ट्रेट लाइन है और इस तरफ एक एंगल है, इधर 123 डिग्रीज का एंगल है। ओके, इधर 123 डिग्रीज का एंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा आप बोलिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्रीज की होती है, 180 डिग्रीज की होती है। तो इतना हिस्सा अगर 123 डिग्रीज का है तो इतना हिस्सा कितना होता होगा, आपको ख़ुद को मालूम है, ये टोटल 180 डिग्रीज की है। तो मैं इसको लेट वाई सपोज कर लेता हूँ, तो ये दोनों मिला है तो 180 होता है। तो मेरा एक इक्वेशन बनता है y + 123 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y + 120 + 123 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, y इज इक्वल टू 180 - 123। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 180 में से 123 को सब्ट्रैक्ट करिए, 7, 10 में से 3 7, 7 में से 2 निकालिए, 5 1 0। तो हमारा आंसर y इज इक्वल टू 57। यहाँ से हमारे को ये तो आइडिया हो गया कि ये साइड की वैल्यू जो है ये 57 है। अब दूसरा रूल समझिए, ट्राइंगल में 3 एंगल्स रहते हैं। पहला वाला एंगल 56 आएगा, दूसरा वाला एंगल 57 आएगा, तीसरा वाला एंगल x है। तो मेरे को एक मैथ्स का रूल मालूम है कि क्या बताया जाता, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितने डिग्रीज के होते हैं, 180 डिग्रीज। तो फर्स्ट एंगल हमारा 56 प्लस सेकेंड एंगल हमारा कितना है 57 प्लस थर्ड एंगल हमारा कितना है x। फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल तीनों को मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ये तो हमको मालूम है, 3 एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्रीज। तो चलिए अब ऐड करेंगे, 56 + 57 कितना होता है, 56 + 57 12 13 5 10 11। 56 + 57 होता है 113 प्लस x इज इक्वल टू 180। इधर सुनिए, ये चैप्टर में हमको सिर्फ ट्रांसपोज करने का वास्ते बता रहा है, तो ट्रांसपोजिंग ज़रा आपको इंपॉर्टेंट है समझना। तो इधर सुनिए, ये साइड पूरा जो होता है ये LHS होता है और इज इक्वल टू के ये तरफ जो होता है RHS। अब मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, LHS वैल्यू पहचानना है, x वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। x वैल्यू किस तरफ आ रही माँ, LHS की तरफ आ रही। क्या LHS की तरफ सिर्फ x ही है, नहीं, LHS की तरफ x के साथ 113 भी है। तो जिस वैल्यू को फाइंड करना है वो वैल्यू उस तरफ अकेली रहना, उसके साथ कोई ना रहना। लेकिन यहाँ पर x के साथ कौन है, +113, तो हम 113 को जो है इधर से इधर ट्रांसपोज कर दें तो लेफ्ट साइड पे कौन बचता, सिर्फ x बचता। तो देखिए x इज इक्वल टू 180 - 113, ये +113 इधर आ गया तो -113 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 - 113। 0 में से 3 नहीं होते, बोरो करो, 7 10, 10 में से 3 निकालिए 7, 7 में से 1 निकालिए 6, 1 में से 1 निकालिए 0। तो x इज इक्वल टू 67। तो ये x की जो वैल्यू थी वो कितनी डिग्रीज हुई माँ, 67 डिग्रीज हुई। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए एंगल P किसके बराबर है, 45 के बराबर। एंगल Q किसके बराबर है, 3x + 16 के बराबर। एंगल R किसके बराबर है, 68 डिग्रीज के बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमको लॉ मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों को प्लस करने पर 180 होता। तो एंगल P किसके बराबर है, 45 डिग्रीज, प्लस एंगल Q किसके बराबर है, 3x + 16 के बराबर है, प्लस एंगल R किसके बराबर है, 68 इज इक्वल टू तीनों को प्लस करिए 180 डिग्रीज। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे वेरिएबल्स, ये 3x एक अकेला है, इसको 3x प्लस ये पूरों को ऐड कर ले रहा हूँ, 45 + 16 + 68, तीनों को ऐड करेंगे, 45 16 68। चलिए ऐड करेंगे, 5 + 6 11, 11 में 8 मिलाइए 19, 4 4 + 6 10, 11 12, कितना हो रहा है 129। 3x + 129 इज इक्वल टू 180।
3x, इन तीनों को ऐड करा तो 129 इज इक्वल टू 180। मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें x की। x किस तरफ है? लेफ्ट तरफ। क्या अकेला है लेफ्ट x तरफ है? नहीं, उसके साथ जो है ना 3x के साथ यहाँ 3 भी है प्लस 129, पूरों को एक एक करके ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले प्लस 129 को मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करा तो देखिए 3x इज इक्वल टू ये प्लस 129 इधर से इधर ट्रांसपोज आने वाला है तो 180 माइनस 129। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 129, 0 में से 9 नहीं निकलते, बोरो करिए 7 10, 10 में से 9 1, 7 में से 2 निकालिए 5 0, तो बचा क्या हमारा 180 माइनस 129 51। मेरे को किसकी वैल्यू है ना x, लेकिन x के साथ कौन है? 3 है। x और 3 के बीच में कहीं की साइन है इंटू, अगर कोई इंटू का नंबर उधर ट्रांसपोज हुआ तो क्या होता? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3। आप कैंसिलेशन करिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन कैंसिल क्या करा मैं? 5 4 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बोला, लेकिन कैंसिल क्या करा? 5 करा, 2 नंबर ज़्यादा कैंसिल करा, बाजू वाले को दे दिया, 21 हो गया। 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू किसके बराबर हुई? मैं 17 के बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो है पहले एंगल में जो है x दे रहा, दूसरे एंगल में 30 दे रहा, तीसरे एंगल में 25 दे रहा। यानी ये भी एक ट्राइंगल है, तो हमको एक रूल मालूम है। क्या रूल मालूम है वो? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तीनों ट्राइंगलों के ट्राइंगल के एंगल ना निकाले तो 180 डिग्रीज होते बोलकर हमको मालूम है। तो पहले एंगल का नाम कितना है? 25 डिग्रीज, प्लस दूसरा एंगल कितना है? 30 डिग्रीज, प्लस तीसरा एंगल कितना है? हमको भी ना मालूम, उसका नाम x है। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल, तीनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्रीज के बराबर होगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? 25 प्लस 30 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 55 हो रहा। 30 प्लस 25 कितना होता? 55 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की। क्या x LHS साइड है? जी हाँ, x LHS साइड है। क्या x अकेला LHS साइड है? नहीं, x के साथ कौन है? 55 भी है। तो हम x को 55 को इधर से ट्रांसपोज कर दे रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। तो प्लस 55 था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 55। x इज इक्वल टू 180 माइनस 55। हम जो है 180 माइनस 55 करेंगे, हमारा आंसर आता है 180 माइनस 55। 0 में से 5 नहीं निकलते, बोरो करिए 7, 10 में से 5 निकालिए 5, 7 में से 5 निकालिए 2 1, तो x इज इक्वल टू 125। तो हमारी ये दूसरा जो ट्राइंगल है वो कितने डिग्रीज का है? 125 डिग्रीज का है यहाँ वाला। अब उसके बाद देखिए अगला वाला ट्राइंगल है, इसमें हमको कुछ लॉजिक लगाकर समझना है। 2x प्लस 7 और 45, यहाँ 2 एंगल्स दे दिया, तीसरा एंगल दिया भी नहीं, और ये लाइंस दिया। ये लाइंस का मतलब होता है, ये बताना चाह रहा हूँ ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। आपको मालूम होना चाहिए अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर 2 साइडां सेम है तो 2 एंगलां भी सेम रहते। तो इसका मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ये साइड और ये साइड सेम है ना, तो दोनों साइडां जो कनेक्ट होते हैं वो 2 साइडां भी सेम रहते। तो 2x प्लस 7 बराबर है, किसके बराबर है बोलना चाह रहा हूँ? 45 के बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब 2 साइडां अगर सेम है तो 2 एंगल भी इसके जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो इसका एंगल क्या है? 2x प्लस 7 और इसका एंगल कितना है? 45। तो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा हूँ 2x प्लस 7 बराबर है, किसके बराबर है? 45। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की। x किधर है? LHS साइड है। क्या x अकेला LHS साइड है? नहीं, उसके साथ x के साथ 2 भी है, x के साथ 7 भी है, प्लस 7 भी है। तो मैं पहले प्लस 7 को इधर से ट्रांसपोज कर रहा हूँ, प्लस 7 को इधर से इधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या हो जाएगा वो? -7। 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 7। अगर 2x इज इक्वल टू 45 में से -7 करूँगा तो मेरा आंसर 38 होगा। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x। क्या LHS साइड अकेला x है? नहीं, x के साथ कौन है? 2 है। अगर x और 2 के बीच में कहीं की साइन है इंटू के नंबर को उधर ट्रांसपोज करूँगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2। 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन कैंसिल क्या करा मैं? 3। बाजू वाले को एक नंबर दे दिया तो बाजू वाला हो जाता है 18, 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू किसके बराबर हुई? 19 के बराबर। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। इधर भी देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ ये और ये दोनों साइडां सेम है, यानी ये कौन सा? ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, क्या नाम है ये ट्राइंगल का? देखिए AOB, ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और नीचे वाला भी ट्राइंगल देखिए आप OCD, यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है बना, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
अब इसमें देखिए ये एंगल की वैल्यू कितनी है 3x + 10, तो जाहिर सी बात है ये एंगल की वैल्यू 3x + 10 है तो ये एंगल की वैल्यू भी 3x + 10 होंगी ना, क्योंकि ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों के साइड सेम है तो दोनों के एंगल भी सेम होते हैं, सही है। उसके बाद ट्राइंगल का रूल है, ये 2x डिग्री रहता तो ये वैल्यू भी 2x डिग्री होती। तो ऊपर के ट्राइंगल हमको मालूम हो गया, ऊपर के एंगल में 3 एंगल आ गया। देखिए तीनों एंगलों की वैल्यू मालूम है हमको। पहले एंगल की वैल्यू क्या है 2x, प्लस दूसरे एंगल की वैल्यू क्या है 3x + 10, प्लस तीसरा एंगल की वैल्यू क्या है 3x + 10। ट्राइंगल के तीनों वैल्यूओं को प्लस करिए तीनों एंगलों को तो कितना होता 180 डिग्री। चलिए x को ऐड कर लेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x, 2x + 3x 5x, 5x + 3x 8x। अब वेरिएबल नॉर्मल नंबर्स को ऐड करेंगे अपन, इधर 10 है इधर 10 है, 10 + 10 कितना होता 20, 8x + 20 = 180। अब मेरे को किसकी वैल्यू होना x की, क्या x LHS साइड है, जी हाँ है। क्या अकेला है, नहीं, उसके साथ कौन है, x के साथ 8 भी है, x के साथ +20 भी है। एक एक करके ट्रांसपोज करेंगे, पहले +20 को इधर से इधर ट्रांसपोज करा, 8x = 180 - 20, 8x = 180 में से 120 निकालिए 160 बचते। x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन x के साथ कौन है 8, x और 8 के बीच में कई की साइन है इंटू का नंबर उधर गया तो डिवाइड होता, x = 160 / 8, 8 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ये 0 का 0, x = 20। तो दूसरे x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री।